हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में इमरान खान के साथ नया खेला हो गया। अमेरिका की जासूस एजेंसी CIA का डायरेक्टर सीक्रेट दौरे पर पाकिस्तान आया। CIA डायरेक्टर से जनरल बाजवा और ISI चीफ की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका के साथ डील भी हो गई। लेकिन इमरान खान बैठे रह गए। उन्हें न तो विजिट की खबर मिली और न ही किसी मीटिंग के लिए न्योता मिला। इमरान सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं और आज की स्पेशल रिपोर्ट यह बात एक बार फिर से साबित करती है। एक स्टोरी छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में और उसने पाकिस्तान में भूचाल पैदा कर दिया है। तो एक माइंडसेट है स्पेशल, उसमें माइंडसेट ये है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान से हर चीज खरीदी जा सकती है। नया दुश्मन एक बन गया ना अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ बड़ी नफरत है। वी आर वेरी एंटी अमेरिकन पीपल इन दिस कंट्री। स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा भूचाल पैदा हो गया है। स्टोरी बहुत बड़ी है, बस पाकिस्तान का मीडिया इसे छोटा करके दिखा रहा है। खबर यह है कि इमरान खान को बिना बताए पाकिस्तान में कौन आया था। वो कौन है जिसके आने की खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी नहीं दी गई। अमेरिका से आए एक शख्स के साथ जनरल बाजवा ने टॉप सीक्रेट मीटिंग की। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, जनरल बाजवा से डील भी हो गई, लेकिन नियाजी को पता तक नहीं चला। आप पूछेंगे कि किसी मुल्क में ऐसा कैसे हो सकता है, और जब ये सब हो रहा था तो इमरान क्या कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कट्टों, मुर्गियों, अंडों, भैंसों, देसी भैंसों, चीनी भैंसों, 5 किलो दूध और 10 किलो दूध के अंदर फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा CIA के डायरेक्टर के साथ बातचीत करते हैं, जिसमें यह तय करना मकसूद है कि अमेरिका का जो मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर उनको बाकायदा बेसिस फराहम की जाए, ताकि अपने फ़ौजियों को यहाँ से निकालने के बाद अफ़गानिस्तान के मामलात को देख पाएँ, वो मामला कैसे तय करना है। CIA का चीफ अगर पाकिस्तान आया ना, तो ये हम पाकिस्तानी है सिर्फ कि हमारा जब चीफ आए इंटेलिजेंस का बाहर जा रहा होता तो हम उसकी खबरें दे रहे होते हैं। और जो स्पाई एजेंसीज होती है, नेटवर्क्स होती है ना, वो अपनी मुलाकातें कोवर्ट ही करती हैं। ठीक है। और वो मल्टी प्रोन एजेंडा होता है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि अमेरिका के किसी टॉप बंदे की विजिट हो जाए और इमरान खान को खबर भी न मिले। खैर, जब तक PM इमरान को पूरी खबर मिली, उससे पहले ही पाकिस्तान की मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। चंद हफ्तों पहले CIA के सरबराह विलियम J. बर्न्स ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा भी किया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात की। इसके अलावा अमरीकी वजीर दिफा लॉयड एस्टन भी मुसलसल आर्मी चीफ से राब्ते में हैं। कि जो अमेरिका का CIA है, जिस तरह उनकी जो खुफिया एजेंसी है उसको सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं उनको, और उसका जो सरबराह है उसका नाम है विलियम J. बर्नर। वो पाकिस्तान के उन्होंने अनअनाउंस गैर एलानिया ऊपर तले दौरे किए हैं और इन दौरों में वो मुलाकात की है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DG ISI जनरल फैज हमीद साहब के साथ। और इन मुलाकातों में जो बातें डिस्कस हुई हैं वो सारी की सारी खोल के बयान कर दी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने। जब खबर सामने आई तब तक देर हो गई। अमेरिका से आए CIA चीफ जनरल बाजवा से मिलकर वापस भी जा चुके थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका को बेस दिए जाने की खबरों के बाद से CIA चीफ की विजिट बहुत खास है। पूरे पाकिस्तान में कुछ लोगों को छोड़कर बाकियों को इसकी खबर तब मिली जब अमेरिका के ही एक अखबार में इस विजिट के बारे में बताया गया। विजिट की वजह क्या है, बाजवा ने क्या बातें की, क्या आर्मी चीफ ने अकेले ही पाकिस्तान का सौदा कर दिया, इस पर भी कई सवाल हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा। क्या पाकिस्तान की हुकूमत वाकई बिक गई है? वाकई पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं? वाकई पाकिस्तान ने अपने मफादात का सौदा कर दिया है? क्या वाकई पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने जा रहा है? क्या इस खित्ते में पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी की एक वेव आएगी? और क्या एक नया महाज हुकूमत के सामने खड़ा है? कि इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं तो आप इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम पर क्यों नहीं उठाते?
क्या ये ज़ाती डिप्लोमेसी के ज़ुमरे में आता है कि CIA के चीफ यहाँ पर आए और यहाँ पर 2-4 लोगों से मुलाकात करे और फिर से वापस चला जाए? क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दिफा को और वज़ीर ख़ारजा को इन मामलात पर कौम को एतमाद में नहीं लेना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर छपे और उसके बाद हम उसका रद्द-ए-अमल दें? इमरान को देर से पता चला, हालांकि अगर ये जानकारी उन्हें पहले भी मिल जाती तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के CIA चीफ ने वही किया जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कई महीनों से कर रहे हैं, यानी उन्होंने इमरान खान को वेटिंग मोड में रख दिया। इमरान पिछले 5 महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति के टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच जो बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हुई। आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता कि अब तो प्रेसिडेंट बाइडेन को आए हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर से कोई बात नहीं हुई? गो के मेरी इतलात के मुताबिक हमने काफ़ी दफ़ा ये प्रपोज किया कि सदर बाइडेन हमारे वज़ीर आज़म से बात करें, लेकिन हनूज अभी तक बात नहीं हो सकी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद सवाल है कि अमेरिका की सरकार पाकिस्तान से क्या चाहती है। इसका जवाब आसान है। इस साल 11 सितंबर को अमेरिका अपनी फौज अफगानिस्तान से हटा लेगा। इसके बाद अमेरिका को तालिबान पर नजर रखने के लिए एक सैन्य अड्डा चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान उसे मिलिट्री बेस देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की शर्त यह होगी कि मिलिट्री बेस पर उसका कंट्रोल रहेगा। हालांकि पाकिस्तान की आवाम अपनी जमीन पर अमेरिका की किसी किस्म की मौजूदगी के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को बेस दे सकती है, लेकिन जनता की नाराजगी को देखते हुए यह काम गुपचुप तरीके से हो सकता है। तो फिर तो अमेरिका को यहां अड्डे रखने नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पे शक करता है कि पाकिस्तान तालिबान का दोस्त है। अगर पाकिस्तान को पहले बताएगा कि हम फलां बंदे को मारना चाहते हैं, तो पाकिस्तान, अगर टारगेट पाकिस्तान की मर्जी का होगा तो मारने देगा, नहीं होगा तो नहीं मारने देगा। और दूसरी एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लिखी हुई है, वो CIA के डायरेक्टर ने सेनेट कमेटी को साफ साफ कह दिया है कि एक मर्तबा अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया तो खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका की जासूसी एजेंसी के चीफ किसी छोटे मोटे काम के लिए पाकिस्तान नहीं आए होंगे। अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी CIA चीफ पर भरोसा करते हैं। इसलिए सीक्रेट विजिट का इशारा यह है कि पाकिस्तान में अमेरिका को मिलिट्री बेस मिलना तय है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाली इस धमाकाखेज रिपोर्ट ने बहुत सारी बिल्लियां थैले से बाहर निकाल दी हैं। एक तो उन्होंने बताया कि किस तरह CIA के हेड जो हैं वो पाकिस्तान में खुफिया दौरे पर तशरीफ़ लाए और बराह-ए-रास्त आर्मी चीफ से मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर मामलात आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान में अमरीकी बेसिस होनी चाहिए, अगर होंगी तो किन कंडीशंस पर होंगी। कहा जा रहा है कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में नफरत की वजह से CIA चीफ का दौरा सीक्रेट रखा गया। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आई है। तालिबान का दावा है कि वो काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। अफगानिस्तान सेना के हवाई हमले में तालिबान का साथ देने वाले 50 आतंकवादी मारे गए। इस साल अमेरिका की घर वापसी की खबर और पाकिस्तान का खुला सपोर्ट मिलने के बाद तालिबान का जोश हाई है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, वहां के पत्रकार भी तालिबान आतंकवादियों के समर्थक हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातें हैं जिसमें हमें सिग्नेचर मिला अफगान हुकूमत का, अशरफ गनी का, और उससे पहले हामिद करजई का। हमें तो तालिबान को ही सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। एक तो इवेंचुअल रूलर्स भी वही हैं, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी बंद होनी है तो डायरेक्ट हमें उनसे बात करनी है जी। ये तो अपने आप को नहीं बचा सकते, इनसे हमने क्या बात करनी। और ये आप 11 सितंबर को अमेरिका ने जाना है, मुझे तो लगता है वो चला गया। अफगानिस्तान से वापसी के बाद CIA के लिए तालिबान आतंकवादियों की निगरानी एक बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान में कई अड्डे हैं जहां से CIA अपने मिशन और ड्रोन हमले को अंजाम देता है। तालिबान और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों पर नजर रखता है।
इस काम के लिए CIA अब पाकिस्तान के भरोसे है और जनरल बाजवा इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की एक सोच है जो पाकिस्तान की दुश्मन बनी हुई है। पाकिस्तान में तो ये समझ आ रही है कि अमेरिका और जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो जमूद का शिकार है, वो स्टैटिक हैं, वो चल ही नहीं पा रहे। ये समझता है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की वो सिर्फ अफगान मैटर है, उसके अलावा नहीं है। और एक माइंड सेट है स्पेशल, उसमें माइंड सेट ये है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान से हर चीज खरीदी जा सकती है। यूएस इंडिया रिलेशनशिप, वो इंडिया को एज ए चाइना के खिलाफ अपना एक स्ट्रॉन्ग एलाय समझते हैं। वो समझते हैं जो इंडिया हमें डिलीवर कर सकता है, पाकिस्तान डजंट हैव अ कैपेसिटी टू डू इट। अब उसमें CPEC का भी एक एतमाद आप फैक्टर कर लें। पाकिस्तान में सीक्रेट डील का मुद्दा कुछ दिनों तक चलेगा, फिर वही होगा जिसकी डील बाजवा ने पर्दे के पीछे तय की है। इमरान अब मिलिट्री बेस के मुद्दे पर जवाब तैयार कर रहे हैं। इसका फैसला भले ही जनरल बाजवा ने लिया हो, लेकिन अवाम के सामने नतीजा नियाजी को ही भुगतना होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।